एक उसने वो मूर्ति बना दी शिव की कि योगी ऐसा होता है। कुछ योगी हैं वो बोलते नहीं है, लिखते भी नहीं है, वो ड्रॉ करते हैं, चित्र बना के समझाते हैं। अपनी बात कम्युनिकेट करने के कई तरीके हो सकते हैं ना। कोई इशारे से समझाएगा, जैसे जिसने मौन व्रत ले रखा है तो बोलेगा नहीं। कोई व्यक्ति उपदेश दे करके समझाएगा, योगी जो बोलता है तो वो दूसरे के अंदर अपना ज्ञान वाणी के द्वारा पूरा का पूरा डाल देगा। तीसरा है वो पुस्तक लिख देगा, वो एकांत में बैठा है लेकिन पुस्तक लिख देगा, उससे बता देगा। चौथा एक तरीका है वो कोई चित्र बना देगा, वो भी एक तरीका है। तो जिस व्यक्ति ने शिव की मूर्ति बनाई, वो एक योगी के चित्त की और उसका जीवन कैसा होता है, जैसे एक तो यहाँ बता दिया स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, इसमें बता दिया। एक उसने वो मूर्ति बना दी शिव की कि योगी ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, शिव के मस्तिष्क के ऊपर अर्धचंद्र लगा दिया। पूर्ण चंद्र भी तो लगा सकते थे, ज्यादा सुंदर तो पूर्ण चंद्र होता है, आधे वाला क्यों लगाया? क्योंकि वो ड्रॉ करके कुछ बताना चाह रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि योगी की जो बुद्धि है, विवेक ख्याति है, वो दिन दिन बढ़ती जाती है। यदि पहले ही दिन उसने पूर्ण चंद्र लगा दिया तो पूर्ण चंद्र के बाद तो चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है, कलाएं घटती हैं ना फिर। और दिखाना क्या था कि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, और जब पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है विवेक ख्याति, तो उसके बाद फिर बुद्धि का संयोग आत्मा से होता नहीं है। क्योंकि बुद्धि का काम ही ये था कि पूर्ण विवेक ख्याति से पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि करवा दे और प्रकृति के स्वरूप की उपलब्धि करवा दे, दोनों का रूप अलग अलग दिखा दे, ये बुद्धि का काम था। और वो पूरा हो गया तो फिर तो उसके बाद तो मोक्ष हो जाएगा, इसको बुद्धि के साथ संयोग नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर उन्होंने उसके सिर में गंगा निकलते हुए दिखाई। तो कोई किसी भी मनुष्य के सिर से गंगा कैसे निकल सकती है बताओ? तो वो समझाने के लिए है कि योगी के मस्तिष्क और उसके विचार कैसे होने चाहिए, शुद्ध भी होने चाहिए, और सिर उसका मस्तिष्क ठंडा भी होना चाहिए। नहीं तो स्टीम निकलती हुई दिखा देते तो गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म नहीं होता है योगी का मस्तिष्क, ठंडा रहता है, कूल रहता है। वो कूल भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए, इसलिए गंगा को निकलते हुए दिखाया वहां से। फिर वो सारे के सारे जो हैं चित्र में जो दिखाए हैं वो कुछ ना कुछ योगी के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे सर्प दिखा दिया, तो सर्प का मतलब है ये है कि अपनी ही इच्छा से जब प्रतिकूलताएं आ जाती हैं तो उनको भी गले लगा करके शांत बैठे रहना। सर्प किसका प्रतीक है? प्रतिकूलता का। तो सारी अनुकूलताएं मिलेंगी, सदा चंदन का हार मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है। तो कभी कभी तो सर्प भी तो मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, लेकिन योगी क्या करेगा, उसको भी गले लगा लेता है। और सामान्य व्यक्ति क्या करता है, अच्छी अच्छी चीजों को तो गले लगाता है और बुरी बुरी चीजों को फेंक देता है। ये चाहिए, मीठा मीठा चाहिए और कड़वा कड़वा थू, और मीठा मीठा गलप, ऐसे थोड़े नहीं है। तो योगी दोनों में सम रहता है, इन्होंने भी समत्वम कहा। फिर वो जो नंगे रहते हैं या राख लगा के रहते हैं, ये अपरिग्रह का प्रतीक है। जो हम योग दर्शन में पढ़ते हैं तो वो अपरिग्रह का प्रतीक है। फिर जो नीलकंठ दिखाया उनको, नीला कंठ, तो ये प्रतीक है कि योगी को भी बहुत विष पीना पड़ता है। संसार के लोग बहुत परीक्षाएं लेते हैं जब कोई योग मार्ग में चलता है। वो उस सारे विष को पीता तो है लेकिन नीचे नहीं उतरने देता है, कंठ में ही रोक लेता है। यदि नीचे उतर गया तो सारा डाइजेशन सिस्टम करप्ट होकर के मर जाएगा व्यक्ति। तो लेता जरूर है लेकिन उसको अपने स्वरूप का अंग नहीं बनने देता है उन बुराइयों को। भाई कोई व्यक्ति जब मेरे को गालियां देगा तो उसकी प्रतीति तो होगी मेरे को, ऐसे थोड़ी है कि मैं कोई बेवकूफ हूं मुझे पता ही ना चले, पता तो लगेगा।
लेकिन पता लग के उसको सुन करके मुझे अपना अस्तित्व व्यक्तित्व वैसा ही नहीं बनाना है विषैला कि ये कह रहे हैं तो ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ फिर, और फिर मैं लग जाऊं प्रूव करने में कि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर उल्टी करने लगूं। तो वो सारे के सारे जो है वो समझाने के लिए हैं वहाँ पर, जो भी वहाँ पे दिखाया है। अब हम उसको ना समझ करके और केवल उस चित्र को लेके बैठे हुए हैं। मतलब जो इसमें बताया है वैसा ना करके, और हम पुस्तक का ही पाठ किए जा रहे हैं। गीता जी का पाठ सुबह सुबह उठ करके करते हैं कुछ लोग, और वर्षों से किए जा रहे हैं, 10 साल से 15 साल से, लेकिन जीवन में निष्कामता तो आई नहीं, जीवन में समत्व तो आया नहीं, जीवन में स्थित प्रज्ञता तो आई नहीं। बुद्धि तो वैसे ही डोल रही है अभी भी। कुछ सामने अनुकूलता आए तो उससे प्रभावित हो जाते हैं कि ऐसा ही करूंगा, फिर उसमें थोड़ी प्रतिकूलता आए तो अपने कदम पीछे हटा लेता है व्यक्ति, ऐसा नहीं करूंगा। तो इसका मतलब बुद्धि समता में नहीं है।